नमस्कार साथियों। उत्तराखंड की लोक विधाओं में एपण आर्ट अभी मॉडर्न एपण आर्ट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो परंपरा से जो सीखा उसको सांस्कृतिक रूप से कैसे नए रूप में लोग ढाल रहे हैं, आइए आज बात करते हैं। तो रेखा वोरा जी से मिलेंगे उनके आवास में और जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस मॉडर्न आर्ट को, इस एपण विधा को अपनी आजीविका का भी एक माध्यम बनाया और अपने शौक को भी उन्होंने पूरा किया है। तो आइए जानते हैं रेखा वोरा जी से एपण आर्ट की जानकारी। सर, जैसे हमारा जो एपन आर्ट है 2021 में इसे जीआई टैग मिला। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारा जो पारंपरिक एपन आर्ट है उसे जीआई टैग मिला है, तो मुझे तब भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और अभी सर हमारा जो एपन आर्ट है पहले मंदिरों तक ही सीमित रहता था, एपन और मंदिर की सजावट में, और अभी इसका बहुत विस्तार हो रहा है। जैसे नेम प्लेट, बहुत से लोग नेम प्लेट बना रहे हैं। यहाँ सर अभी हल्द्वानी शहर में जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं उन्होंने एपन आर्ट वाली नेम प्लेट लगाई होती है, तो बाहर से ही उनका घर देख के ही अंदाजा जाता है कि ये उत्तराखंड के हैं और एक अलग सा अपनापन आता है उनके साथ। तो एक नेम प्लेट मैंने भी बनाया है, ये हमारे खुद के रेस्टोरेंट के लिए है, प्रिंस रेस्टोरेंट करके मैंने ये बनाया है। ऐसे कुछ और नेम प्लेट मैंने बनाए थे सर। और अभी इसका विस्तार बहुत आगे को हो रहा है, जैसे लोग तोरण के लिए बना रहे हैं, नेम प्लेट बना रहे हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, जैसे वॉल आर्ट मैंने ये नीम करौली महाराज जी का बनाया है। ऐसे ही लोग बहुत सारे वॉल आर्ट बना रहे हैं। और जैसे अपने एनिवर्सरी पे कपल्स का बना रहे हैं, अपने बच्चे के अन्नप्राशन में बनवा रहे हैं। और एक बच्चे का फोटो फ्रेम बनाने के लिए भी मुझे मिला है, जिसमें वॉल आर्ट में बच्चे की फोटो लगा के उसमें वॉल आर्ट करूंगी, ऐसी आर्ट बनाऊंगी उसमें फ्रेम वाला। तो इसका विस्तार धीरे धीरे बहुत हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि युवा पीढ़ी से बहुत पसंद कर रही है। जो हमारा अभी यूथ है वो भी हमारे वॉल आर्ट को बहुत पसंद कर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे उत्तराखंड तक ही नहीं, हमारे पूरे भारत में और भी विदेशों तक ये जाए और इसका विस्तार हो। क्योंकि इसमें सर हमारे जो वॉल आर्ट है इसमें एक धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, इसका सांस्कृतिक होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बहुत है। जैसे आप मेरा एपन आर्ट देख रहे हैं, हर उसमें हमारे शुभ प्रतीक बने रहते हैं। जैसे इसमें भी मैंने गणपति जी का एक फोटो लगाया है, और आप देखेंगे इसमें मैंने शंख बनाया है, स्वास्तिक, सभी में ये स्वास्तिक, ओम की चेन में भी ओम वाले इतने पसंद कर रहे हैं सर। अभी मुझे श्री वाले जो की चेन है उसके भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। तो हमारे हर ये जो आर्ट है हमारा उत्तराखंड का, उसमें हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारे धार्मिक चिन्ह आते हैं। जैसे जैसे मैंने प्लेट बनाया है, हर उसमें ओम देखेंगे, और कहा जाता है कि ओम में तो सर्व चीजें समाहित रहती हैं। तो इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है हमारे इस एपन आर्ट में। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए हमारी एक अलग पहचान प्रदर्शित करेगा सभी के सामने। ये जो मॉडर्न एपण आर्ट है, हाँ जी। इसको बनाने की प्रक्रिया आप जरा बता दीजिए। हाँ जी सर, जैसे मैंने ये तोरण बनाया है, ये एक सिंबल के तौर पे मैंने रखा है। ये इस तरीके से मैंने तोरण बनाया है। इसका एक अलग सा कपड़ा आता है सर, ये कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा आता है, जिसमें ये जो कलर होता है वो फैलता नहीं है। और इसमें जो पेंट लगता है ये आर्गेनिक कलर होता है, जो स्पेशल कपड़े के लिए ही यूज होता है। तो ये कॉटन का कपड़ा खरीदा मैंने, और फिर इसको इस तरीके से मैंने आकार दिया, और फिर इसमें एक सिलाई रखी मैंने साइड से। और फिर ये अगर आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद हमने ड्राइंग की। कपड़े में जो आर्गेनिक कलर होता है सर वो जल्दी सूख जाता है, ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पर जो ऑयल पेंट होता है जो हम बर्तनों में करते हैं उसमें टाइम लगता है। उसमें जैसे हम बर्तन में, किसी भी बर्तन में करते हैं, जैसे मैंने एक लोटे में किया है, तो इसमें पहले हम रेड पेंट करेंगे और इसे बहुत अच्छे से सूखने देंगे। इसे जैसे धूप है तो एक दिन में तो सूख जाता है, लेकिन जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो 2-3 दिन भी लग जाते हैं सूखने में। फैन के नीचे रखना होता है, फिर भी टाइम लग ही जाता है। उसके बाद इसमें डिजाइन की जाती है सर। अगर आप इसे बहुत अच्छा फिनिश देना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें किया है, तो इसमें बाहर से फिर हम वो कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। वार्निश करके आता है, तो ये पॉलिश करने के बाद इसमें एक अलग चमक रहती है, और जो ये रहती है, हमेशा रहती है।
अभी तक मेरा यही है पॉलिश वाला, और इसे भी काफी समय हो गया है, फिर भी ये इतना चमक रहा है। बाकी बर्तन थोड़े ये हो गए मंदिर में रह के, ऑयल ऑयल से ऐसे हो गए हैं, इसलिए तो अब मैंने सोचा कि मैं और बेहतर करूंगी अपने कार्य को, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, छोटी छोटी गलतियों से बहुत बहुत चीजें सीख रही हूँ मैं। तो उम्मीद है इसको मैं और आगे ले जाऊंगी। और कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे सर जो ये एपन आर्ट करते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि अगर आपको ऑर्डर आए तो हमें भी बताइएगा। तो मैंने आगे को यही सोचा है, अगर मैं इसको ये तो 100% है कि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिली हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो इसको करना चाहते हैं सच में और जिनके अंदर कला है, मैं उनको वो ऑर्डर दूं। मेरे जरिए अगर उनको वो ऑर्डर जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर अंदर से। आगे को मैंने यही सोचा है इसके लिए। कुमाऊं की सदियों पुरानी लोक विधा ऐपण आज गेरू और चावल के विस्वार के पार पारंपरिक आंगनों से निकलकर आधुनिक कलाकृतियों, तोरण द्वारों, वॉल हैंगिंग्स और होम डेकोरेशन तक का एक शानदार सफर तय कर चुकी है। परंपरा और नवाचार के इसी खूबसूरत मेल पर अपने अनुभव साझा करने के लिए रेखा बोरा जी का हार्दिक आभार। अगर आपको यह बातचीत और संस्कृति से जुड़ी हमारी यह पहल पसंद आई हो तो स्वर स्वतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस यात्रा में स्वतंत्र आवाजों को मजबूती दें। जल्द ही लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नई कहानी और एक नए स्वर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।